अस्सलामु अलैकुम। चलो हम पढ़ रहे थे ट्राइंगल्स और ट्राइंगल्स को हमने ऑलमोस्ट उसकी एक एक्सरसाइज हमने कर दी। ठीक, आज जो मैं पढ़ाऊंगा ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो। दैट्स आज मैं प्रूव करने जा रहा हूँ थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दैट्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में प्रूव करने जा रहा हूं। अब इस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को देखेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है क्या, लेकिन जो भी है ना इतना कंफर्म है, दैट इज इस थ्योरम को आप एग्जाम में जरूर पाएंगे। मतलब 5 मार्क्स वाली 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, लेकिन वहां पे नहीं लिखा होगा प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ना, वहां पे इस थ्योरम का स्टेटमेंट होगा। मतलब ये थ्योरम होगी, उसका स्टेटमेंट वहां पे होगा। और स्टेटमेंट आप सबको पता है स्टेटमेंट कैसा होता है। मतलब स्टेटमेंट हम सिर्फ उसमें लाते हैं जो हमें प्रूव करना होता है। दैट्स अगर मुझे कोई पूछेगा स्टेटमेंट क्या होता है, मैं बोलूंगा उसको द प्रूव्ड रिजल्ट इज कॉल्ड स्टेटमेंट, या द रिजल्ट व्हिच इज टू बी प्रूव्ड। वो रिजल्ट जिस रिजल्ट को हम प्रूव कर सकते हैं उस वाले रिजल्ट को हम बोलते हैं स्टेटमेंट। वहां पे स्टेटमेंट दिया होगा, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। देखो स्टेटमेंट क्या है, पहले मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, लेकिन आप मेरा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, आप बुक पे जो स्टेटमेंट है ना वो लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको स्टेटमेंट वहां पे नहीं लिखना है, लेकिन जो इसका स्टेटमेंट है ना वो आप बुक से देखेंगे क्या है, वही क्वेश्चन वापस आएगा, एग्जैक्टली वही आएगा, मतलब टू द पॉइंट वही आएगा। फिर आपने उसको प्रूव करना है। पहले मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, स्टेटमेंट क्या कह रहा है। देखो स्टेटमेंट है क्या, स्टेटमेंट है इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle, one side of a triangle intersecting other two sides at distinct points. Then the two sides are divided in the same ratio. Divided in the same ratio. मुझे नहीं पता ये स्टेटमेंट बुक पे है या ना, मैंने बुक को देखा ही नहीं है ना, मैं देखता हूं, लेकिन पिछले लेक्चर में मैंने वो एक्सरसाइज बुक से ही दिखा दी। ठीक, ये है आपका स्टेटमेंट। इसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसका नाम है थेल्स थ्योरम। एंड थेल्स इज द मैथमेटिशियन व्हिच हैव गिवन दिस पर्टिकुलर थ्योरम। और ये थेल्स पाइथागोरस से बहुत पहले था, मतलब पाइथागोरस के जमाने में ही था, लेकिन ये पाइथागोरस का टीचर था, मतलब उससे पहले आया था। ये है क्वेश्चन, पहले समझने की कोशिश करेंगे आप, फिर मैं क्वेश्चन को दिखाऊंगा। ये मैं क्वेश्चन फिर सॉल्व खुद करूंगा, मैं इस रिजल्ट को खुद सॉल्व करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप रिजल्ट को ध्यान से देखिए। देखो क्या, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, चलो मैं दिखाऊंगा। एक आपने एक ही बनाना है, मैं सिखाने के लिए कर रहा हूं। 2 3, ठीक। इसका भी नाम A B C P Q, या छोड़ो, A B C A B C। क्वेश्चन सुनिए, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की
पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के किसी एक साइड को हमने एक लाइन पैरेलल डाली। ट्राइंगल हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसके भी 3 साइड से, इसके भी 3 साइड से, उसके भी 3 साइड से। अब इस ट्राइंगल को एक साइड चूज कीजिए, इस ट्राइंगल का एक साइड चूज कीजिए और उसको पैरेलल लाइन डालिए। मैंने इस ट्राइंगल में BC चूज किया, BC को मैं पैरेलल डाल रहा हूं लाइन D। पहला यहां तक है, इंटरसेक्टिंग अदर 2 साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। जब मैंने BC को पैरेलल लाइन डाली ना DE, ये D इस साइड पे है और E इस साइड पे है, मतलब मैंने BC को पैरेलल लाइन डाली DE। D is the point on AB, E is the point on AC, मतलब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट उन पे ये, बाकी 2 साइड उनको टच करेगा। हाँ, AB एक साइड है, D पे टच किया, AC दूसरा साइड है, E पे टच किया, दोनों पॉइंट्स डिस्टिंक्ट है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर आपने BC को लाइन पैरेलल डाली ना, व्हाई शुड वी, हम क्यों डाले? इसे साइड पैरेलल लाइन। देखो क्या करेंगे आप, ये ना ABC, मैंने किस साइड को डाला? BC को। अब मत डालिए BC को, आप AB को पैरेलल डालिए, कैसे आएगा? हो गया जी, हाँ, DE एग्जैक्टली पैरेलल है, इसमें भी मैं कर सकता हूं। अब कोई बोलेगा सर व्हाई दिस, मैं एक और साइड को डालूंगा, मैं AC को डालूंगा, मैं बोलूंगा हाँ डालिए जनाब, DE। जो आपको पसंद एक लीजिए, मुझे पसंद ये है क्योंकि मैं हर साल इसी पे करता हूं, इसलिए मुझे पसंद यही है एंड मैं इसी को फॉलो करूंगा। मतलब मैंने सिखाया, ये जरूरी नहीं है कोई मुझे अगर मैं क्लास में होता ना, कोई मुझे बोलेगा सर BC को ही पैरेलल डालेंगे ना, जरूरी नहीं है BC को, इसकी 3 साइड से, 3 में से किसी एक साइड को पैरेलल डालिए। ठीक, इतना क्लियर है। मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कोई एक साइड चूज करना है और उस साइड को एक लाइन पैरेलल डालनी है। किया मैंने इस केस में भी किया, इस केस में भी किया, इस केस में भी किया। अब मैं किसको फॉलो करूंगा? इसको मैं फॉलो करूंगा, उनको मैं रब करूंगा। लो जी, कर दिया मैंने रब। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, ABC इज अ ट्रायंगल, मैंने BC को पैरेलल लाइन डाली DE। हाँ, इंटरसेक्टिंग अदर 2 साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। हाँ, इसने AB को D पे इंटरसेक्ट किया, AC को E पे इंटरसेक्ट किया। देन द 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तब ये साइड और ये साइड किस में डिवाइड करेगा? इन द सेम रेशियो। देन द 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। प्रूव देखिए करना क्या है। सबसे पहले ट्रायंगल था, ट्रायंगल में मैंने BC को DE लाइन पैरेलल डाली। ठीक, इतना क्लियर है। अब ये क्या कह रहा है, जब आपने पैरेलल डाली ना, ये पैरेलल लाइन पता है आपको क्या करेगी? ये इस साइड और इस साइड को प्रोपोर्शनल करेगी, मतलब डिवाइड इन द सेम रेशियो। मतलब क्या करेगी? जब आप AD को डिवाइड करेंगे DB, AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू आएगा AE डिवाइड बाई EC। ये हो गया आपका रिजल्ट। ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइडिंग अदर 2 साइड्स at 2 distinct points, then the 2 sides are proportional to each other। तब ये 2 साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। यही आपका क्वेश्चन था, यही आपको स्टेटमेंट था, यही हमने प्रूव करना है। अब क्वेश्चन पहले देखिए। हाँ, ट्रायंगल ABC, DE लाइन मैंने BC को पैरेलल डाली। जब हमने लाइन पैरेलल डाली ना, तो फिर ये पैरेलल लाइन क्या करती है? ये इन साइड्स को डिवाइड करती है इन द सेम रेशियो, या इन साइड्स को प्रोपोर्शनल बनाती है। ये है थेल्स का स्टेटमेंट और यही स्टेटमेंट आपने प्रूव करना है। आपको यहां तक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आपने ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने के बाद जो जो मैं करूंगा ना, आपको फॉलो करना है। मैं इस स्टेटमेंट को रब कर रहा हूं, ट्रायंगल को रब कर रहा हूं। याद रखेंगे आप, प्रूव क्या करना है मुझे। देखिए,
क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इजी है। बड़ा इस हिसाब से है क्योंकि बोर्ड छोटा है, अदरवाइज बड़ा ज्यादा नहीं है। और ये आपको आएगा, आसान है, सबको आएगा। मतलब ये 5 मार्क्स 6 मार्क्स आपको आएंगे। ठीक, चलो देखिए, स्टेटमेंट आपको पता है, देखो क्या कर, ये है ट्रायंगल। ए बी सी, डी ई। बनाना बड़ा था, मैंने छोटा बनाया। अगर मुझे बड़े की जरूरत पड़ी ना, मैं उस टाइम इसको रब करूंगा और बनाऊंगा बड़ा। देखो सबसे पहले थ्योरम है ना, तो फिर सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पे गिवन। बोलो गिवन क्या है? अ ट्रायंगल ABC। हाँ, ट्रायंगल ABC है। इतना ही नहीं है, ये खुद कह रहा है कि मैंने क्या रखा है, नेसेसरी कंडीशन। इसको हम बोलते हैं नेसेसरी, जो इसने दी है, दैट इज DE इज पैरेलल टू BC। एक हमारे पास ट्रायंगल है और ट्रायंगल में ये खुद कह रहा है कि एक साइड को एक लाइन पैरेलल डालिए। मैंने DE लाइन पैरेलल डाली BC को। इसके बाद इतना किया ना हमने, टू प्रूव। बोलिए हमने प्रूव क्या करना है? सर जब हमने पैरेलल लाइन डाली ना, तो फिर हमें प्रूव करना है AD डिवाइडेड बाई DB, AE डिवाइडेड बाई EC। ये हमें प्रूव करना है, दैट इज साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रूव से पहले मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन। ठीक, कंस्ट्रक्शन करूंगा। कंस्ट्रक्शन देखिए, सबसे पहले देखिए कंस्ट्रक्शन। ये वर्टेक्स है ना, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालूंगा इस साइड पे AB पे। नाम रखूंगा EM। एक इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर एक और डालूंगा AC पे, नाम रखूंगा DL। क्या किया पहले लिखिए, ड्रा EM perpendicular on AB, comma DL perpendicular on AC। ठीक, इतना ही नहीं, ज्वाइन BE। दिस इज, हाँ, ज्वाइन BE DC। ज्वाइन BE and DC। प्रूव मैंने नहीं किया ना, मैंने अभी प्रूव किया ना, मैंने कोई स्टेप ऐसा किया जो माइंड से बाहर ना। ट्राइंगल मेरे पास है, मैंने लिखा गिवन क्या है, प्रूव क्या मुझे करना है, और मैंने लास्ट में लिखा कंस्ट्रक्शन, हम क्या क्या इसमें करेंगे। कंस्ट्रक्शन में मैंने बोला पहले इस पॉइंट से DM परपेंडिकुलर डालिए AB पे, इस पॉइंट से DN परपेंडिकुलर डालिए AC पे, आ गया हमें। फिर ज्वाइन करेंगे आप BE को, ज्वाइन करेंगे आप DC को। बस किया ना, इतना हमने कर दिया, ये सबको आता है। नाउ द मैथमेटिक्स स्टार्ट्स। क्या? प्रूफ। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करूंगा, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, मैंने जानबूझ के ऐसा ट्राइंगल बनाया। कोई बोलेगा इसको हो गया क्या, इसने कैसा ट्राइंगल बनाया? हाँ, ये एक ट्राइंगल है,
मतलब ट्रायंगल है ना। चलिए, एबीसी ट्रायंगल है, क्या इसमें कहीं पे परपेंडिकुलर है? नहीं है। हम इसको परपेंडिकुलर डाल सकते हैं? सर डाल सकते हैं, हर किसी ट्रायंगल को हम परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूंगा क्या मैं इस ट्रायंगल को अंदर से परपेंडिकुलर डाल सकता हूं? आप बोलेंगे सर ना, नहीं डाल सकते। क्यों? अगर मुझे ए से परपेंडिकुलर डालना होगा, क्या मैं डाल सकता हूं इस पे परपेंडिकुलर? ना सर, कोई 90 डिग्री बनेगा ही नहीं कहीं पे ना। अगर आप डालेंगे ए से परपेंडिकुलर बी सी पे, नहीं बनेगा। फिर मतलब ए से इसका कोई परपेंडिकुलर होगा ही नहीं, फिर मत होगा। लेकिन हो सकता है। क्यों? अगर मैं इस साइड को प्रोड्यूस करूंगा, क्या मैंने इसको प्रोड्यूस, फिर यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा, ये परपेंडिकुलर जो है ना, ये इसी एबीसी का परपेंडिकुलर है। नो डाउट दिस परपेंडिकुलर लाइज एक्सटीरियर टू एबीसी। ये ट्रायंगल के अंदर नहीं है, ट्रायंगल के बाहर है। और आपको ये पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल का परपेंडिकुलर या तो ट्रायंगल के अंदर होता है या तो ट्रायंगल के बाहर होता है। बट दिस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड एक्सटीरियर परपेंडिकुलर। मतलब अर्थ परपेंडिकुलर माना एक्सटीरियर मीन्स, एक्सटीरियर का मतलब क्या है? दैट्स इट लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। हाँ, अब अगर मेरा ट्रायंगल इस तरह होता, मैं इस तरह परपेंडिकुलर डाल सकता हूं ना? एग्जैक्टली डाल सकता हूं। चलो, ट्रायंगल का नाम था ए बी सी, ठीक। ए डी मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर कहां है? अंदर है ना। दिस इज कॉल्ड इंटीरियर परपेंडिकुलर, दिस इज एक्सटीरियर, दिस इज इंटीरियर। और ट्रायंगल को अगर पॉसिबल होगा इंटीरियर डालेंगे, अगर पॉसिबल नहीं होगा एक्सटीरियर डालेंगे, कोई इशू है नहीं। मतलब आपने सीखा, एक ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अंदर हो सकता है या ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ट्रायंगल से बाहर भी हो सकता है। तो मुझे यूज करना है, ठीक। मैं इसको मिटा रहा हूं, सवाल को आगे ले रहा हूं। चलो देखिए, आपने ये भी पढ़ा है, एक और कंसेप्ट मैं यहां पे सिखा रहा हूं। आपको प्रूफ से मतलब है, लेकिन जो मैं समझा रहा हूं ना, उससे भी मतलब रखिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, या जिसको आधे बोलते हैं बेस इंटू हाइट। नो इश्यू, ये हमें पता है। सर ये क्या बोल रहे हो? ये हमें पता है, ये हमने कब पढ़ा है? हमने ये लोअर्स में पढ़ा था, 4th में 5th में, जब हम बच्चे थे। आज भी बच्चे हो। चलो देखिए, इतना भी हमें पता है। ये जो है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हम इतना बड़ा नहीं लिखते हैं ना, हमारे पास कोरोना वायरस में इतना टाइम है। हम शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं ना, दिस मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अंदर ट्रायंगल लिखने की भी जरूरत नहीं है। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं ए आर एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके बराबर है? हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। एक और स्टेप के लिए, हाँ सर कहीं पे एरिया होगा, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर एबीसी। पी क्यू आर होगा ए आर पी क्यू आर। ठीक हो गया? तो चलिए, यहां तक हमने कर दिया। आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, जिसको चाहिए ना उठा सकता है। ठीक, अब चलिए, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा ना, फिर मुझे रब करना है, यहां पहुंचना है, इसलिए मैं पहले ही रब करूंगा, वहां पहुंचूंगा। ठीक, हाँ जी, जिस तरह मैंने किया ना आप उसी तरह फॉलो करेंगे। ठीक है, यहां मुझे लिखना था ना, आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक, प्रूफ लीजिए थेल साहब, हम प्रूफ दे रहे हैं आपके थ्योरम को। आप नहीं, हम भी प्रूव करेंगे। देखो कैसे, इस ट्रायंगल में जाओ, देखो देखो, ए बी सी, ए बी ई ट्रायंगल में, ए
बी डी ई, बी नहीं है सॉरी, इस ट्रायंगल में मैंने बोला थ्योरम इंपॉर्टेंट है, क्लास में मुझे 45 मिनट्स लगते हैं, यहां पे 30 में मैं क्लियर करके दूंगा, 35 में ए डी ई ट्रायंगल में जाइए और इस वक्त आप सपोज करेंगे ये इसका परपेंडिकुलर है, बस और कोई परपेंडिकुलर सपोज करेंगे इसमें है ही नहीं, सपोज करेंगे है इसका एक और, ये है ना डी डी एम, मैं इसको स्किप कर रहा हूं, छुपा रहा हूं, मतलब सपोज करेंगे आप कोई और है ही नहीं, बस ई एम इसका परपेंडिकुलर है, यही लिख रहा हूं। इन ट्रायंगल एडीई, ठीक, कामा करके ई एम परपेंडिकुलर ऑन एडी है, यस एग्जैक्टली है। एरिया निकालिए, आप लिखेंगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल, आप लिखेंगे 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, फिर लिखेंगे एरिया, फिर लिखेंगे ये स्टेप जो मैं लिख रहा हूं, पहले लिखेंगे, अगर कोई लिखेगा ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर ई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ठीक, फिर इस स्टेप पे आएगा 1/2 बेस 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 जिस परपेंडिकुलर पड़ता है, ई एम इसका परपेंडिकुलर है, मतलब इसकी बेस क्या आ गई, एडी, हो गया एडी, हाँ जी सर एडी इसका है, इंटू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड है ना ई एम, हमने ऑलरेडी लिया है, रखियो नाम इसका फर्स्ट, हो गया, मतलब हमने 25% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। दूसरे पे आइए, देखो देखो देखिए, ऊपर आया है पहले में, अब नीचे आइए, लेकिन किस ट्रायंगल में, डी ई बी, देखिए देखिए बना रहा हूं मैं, नो डाउट ये डॉटेड है, मैंने बोल्डेड बना दी, कोई इशू नहीं, इस वाले को मैं रब कर सकता हूं, हाँ आप इजाजत दो ना दो मैं फिर भी रब करूंगा, क्योंकि यहां मेरा घर है, यहां मेरा चलता है, ठीक, मेरा नहीं चलता। देखिए देखिए देखिए, अब इसका कहीं पे परपेंडिकुलर है ना सर, तो फिर क्या करेंगे, ई से परपेंडिकुलर डालना है, क्या करेंगे सर, एक्सटीरियर डालेंगे, फिर सर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये है परपेंडिकुलर इसका, सर आ गया ना, इसका कौन सा परपेंडिकुलर आ गया, एक्सटीरियर परपेंडिकुलर, मतलब इस ट्रायंगल में जाना है डी ई बी, और इसका परपेंडिकुलर आप कौन सा सपोज करेंगे, डी एम, ई एम इज इट्स परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर है, ई एम इसका परपेंडिकुलर है, यही मैं लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल डीई बी, आप पहले लिखिए इसका परपेंडिकुलर कौन है, ई एम परपेंडिकुलर ऑन डीबी, ठीक, डीबी इस पे बेस पे परपेंडिकुलर है, नो डाउट हमने इसको एक्सटेंड किया, वो हमें टेंशन नहीं है, हमें जिससे मतलब है ना ट्रायंगल, सारा कुछ उसी से लेना है, हाँ एक चीज हमने किया कि हमने यहां से परपेंडिकुलर डाला एक्सटीरियर, बट ट्रायंगल ये है ना, इसलिए मैं क्यों लूंगा बेसिस डी एम बी एम, मुझे पता है बहुत सारे लिखेंगे, और मैं भी अगर होता ना आपकी जगह मैं भी लिखता, बट याद रखेंगे, आप लिखेंगे ई एम इज परपेंडिकुलर ऑन डी बी, आधे ये भी लिखते हैं, इन दिस ट्रायंगल डी ई बी ई एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, कोई इशू नहीं, वो भी लिखिए, लेकिन जो करना है ना वो ध्यान से करिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी हो गया, मैं इसका एरिया निकाल रहा हूं, इट इज हाफ ऑफ बेस, बोलिए ई एम किस पे परपेंडिकुलर है, डीबी पे है ना, इसलिए मैं लिखूंगा डीबी, बेस इज डीबी,
इंटू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड इज एम। अब कोई बोलेगा सर इसकी जो बेस है डी एम बी एम बी एम, टेंशन दौरानी, हाँ इसकी जो बेस है बी एम, मत लिखिए बी एम, जो ट्राइंगल है ना मुझे इसका एरिया चाहिए। अगर मैंने ये लिखा ना तो फिर ये सारे का एरिया आएगा, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, इसकी बेस है डी बी, परपेंडिक्यूलर है ई एम, यही लिख रहा हूं मैं। दैट्स डी बी इज बेस, परपेंडिक्यूलर इज ई एम, मैंने लिखा डी बी इंटू ई एम, और इस वाले का नाम रखिए सेकेंड। हो गए तो चलिए आगे, ऊपर फिर वापस आइए, ऊपर वाले ट्राइंगल में फिर से आइए। इन ट्राइंगल एडीई है, आप में से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, बहुत इंटेलिजेंट, आप सब इंटेलिजेंट हो, कोई मगर इंटेलिजेंट होगा, उसको मैं बोल रहा हूं। देखो अब मैं ऊपर वाले में वापस आ रहा हूं, आया ऊपर वाले में वापस, सर यस ए डी ई। पहले केस में मैंने कौन सा परपेंडिक्यूलर लिया, सर आपने लिया था ई एम, इस वक्त ई एम नहीं लेंगे, डी एन लेंगे, ये भी आया समझ। बस वही ना करना है जो करते हैं हम। बोलिए कौन सा परपेंडिक्यूलर है, सर डी एन, परपेंडिक्यूलर ऑन ई ई, कीजिए अप्लाई, एरिया वाला रिजल्ट, सर एरिया आएगा ना फिर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, हाफ ऑफ बेस, बेस मीन जिस पे परपेंडिक्यूलर पड़ता है, दैट्स एई, इनटू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड इज डीएन, नाम दीजिए इसको, सर 3 है, हाँ 3 ही है, हो गया इतना, हाँ जी इतना हो गया। अब मुझे बोलिए नीचे वाले ट्राइंगल में मुझे आना है, नीचे वाले ट्राइंगल में मुझे आना है, किस ट्राइंगल में आना है, ये मैंने कर दिया ना, मैं ऊपर वाले में फिर से गया, अब नीचे आ रहा हूं, लेकिन किस में, डीई सी, क्योंकि इससे पहले मैं गया था डीई बी में, अब मैं आऊंगा डीई सी में, हाँ वही, चलो चलो इसको मैं यहां लिखूंगा, डीई सी, ठीक। मुझे बोलिए इसका एक्सटीरियर एंगल परपेंडिक्यूलर, देखिए देखिए, इसको परपेंडिक्यूलर यहां से है, मतलब इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं ना, मैंने इसको एक्सटेंड किया, एक्सटीरियर है कुछ डी एन, कीजिए ना वापस यूज, आप लिखेंगे इस टाइम इन ट्राइंगल डी ई सी डी एन परपेंडिक्यूलर ऑन ई सी। कोई अगर क्योस खत्म करने के लिए ई सी नहीं लिखेगा, ए सी लिखेगा, चलेगा, ठीक। कीजिए यूज एरिया वाला रिजल्ट, सर एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक, बेस डीएन है ना परपेंडिक्यूलर, किस बेस पे पड़ता है, एसी पे, इंटू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड है ना डीएन, हाँ जी डीएन है, नाम क्या देंगे, 4 4 4 4, हो गया। बस 4 मुझे चाहिए थे, 4 एरिया मुझे चाहिए थे, चारों के एरिया आपके पास है, कोई स्क्रीनशॉट उठाएगा, उठा सकता है, फिर एग्जैक्टली इसी तरह कॉपी करेगा, ठीक। 4 रिजल्ट आपके पास है, अब उठा सकते हो। 35 मिनट्स में मैंने बोला मैं खत्म करके दूंगा, मुझे नहीं पता कि अभी 25 सेकेंड्स, हाँ मतलब 30। अब स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, ठीक, उठाइयो। चलो 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 देखिए, डिवाइडिंग लिखेंगे सब, डिवाइडिंग डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, थर्ड बाय फोर्थ, क्या करना, इसीलिए मैंने पहले लिया था ये ट्रायंगल, फिर इसके नीचे ट्रायंगल, फिर ऊपर वाला ट्रायंगल, फिर इसके नीचे, मुझे पता था मुझे डिवाइड करना है,
दैट्स वाई मैंने इस सीक्वेंस में ले लिया, वरना मैं नहीं कर सकता था। पहले दो ट्राइंगल, एक बार इसको अल्टीट्यूड, दूसरी बार इसको, फिर नीचे वाला एक ये ट्राइंगल, दूसरा ये ट्राइंगल, नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पता था सीक्वेंस में जाना है और इससे आसान हो जाता है। ठीक करेंगे? हाँ मैं कर रहा हूं डिवाइड, लेकिन स्पेस मत है मेरे पास, इसलिए मैं ऊपर आऊंगा। देखो करना है, देखो करना है। इस वाले को डिवाइड करना है, ये वाला, फर्स्ट को सेकेंड किया डिवाइड, ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक, चलो देखिए देखिए देखिए, जब मैं डिवाइड करूंगा, चलो क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मैं इनको डिवाइड कर रहा हूं, ADE DEB 1/2, चलो कर रहा हूं। आप देखेंगे क्योंकि मैंने इसको अब रब किया, क्योंकि मुझे फिर टाइम आएगा मुझे, लेकिन मुझे फिर यहां इधर उधर हो जाएगा। दैट्स डिवाइड कर रहा हूं ना, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट भी आपके पास है, सेकंड भी आपके पास है। दैट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, लेफ्ट को लेफ्ट साइड, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB। ठीक, इसका एरिया आया था 1/2 AD इंटू EM। चेक करेंगे आप होल डिवाइड में, इसका एरिया आया था 1/2 DB इंटू EM। ठीक, चलो देखिए, 1/2 के साथ कैंसिल, EN के साथ कैंसिल। बोलिए आपका क्या आ गया? सर ये आ गया AD डिवाइडेड बाई DB। ठीक, चलो इसका नाम मैं रखूंगा A। रखा मैंने A, जब मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड को डिवाइड किया ना, जो रिजल्ट आ गया उसका नाम मैंने रखा A। अब मुझे किस किस को डिवाइड कर रहा है? सर थर्ड एंड फोर्थ को कर रहा हूं, थर्ड एंड फोर्थ को। हाँ, दैट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है। हाँ, आपके पास है, आपने कहा है, यहां दिखाऊंगा। इट इज 1/2 AE इंटू DM इस वक्त होगा परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाय 1/2 EC इंटू DN। कट करो, 1/2 के साथ कैंसिल, DN के साथ खत्म। ठीक, आपका आंसर क्या आएगा? सर आएगा AE डिवाइडेड बाय EC। ठीक, इसका नाम रखिए B, रखा मैंने इसका नाम B। फ्रॉम A एंड B, अब लास्ट में इन दोनों में जाना है। लेकिन मैंने लिखा ना फ्रॉम A एंड B, अब कोई पूछेगा, मुझे पता है आधे ऐसे हैं, सर लिख रहा है, मैं हम भी लिखेंगे, लेकिन कोई पूछेगा सर आपने किया फ्रॉम हम तब करते हैं जब दो साइड इक्वल होंगे। यहां तो कोई साइड इक्वल हमें लगता ही नहीं है। सर यहां देखिए, अगर मैं बोलूंगा राइट साइड से इक्वल है, लेफ्ट भी इक्वल आएंगे, लेकिन है क्या यहाँ? AD डिवाइड बाई DB, यहाँ है AE डिवाइड बाई EC। ये कहां हमें पता है ये इक्वल है? हाँ, यहाँ सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, लेकिन यहाँ ट्रायंगल DEB, यहाँ DEC कहां इक्वल है? लेकिन मैंने लिखा ना फ्रॉम A एंड B, आप भी लिखेंगे फ्रॉम A एंड B। मैं अभी पहले मैं रिजल्ट डिराइव करूंगा, फिर मैं बोलूंगा क्यों मैंने लिखा। देखो फ्रॉम A एंड B, अब सपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड सारे इक्वल, जब ये साइड इस साइड के बराबर होगा, फ्रॉम A एंड B लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, राइट हैंड साइड आर ऑल्सो इक्वल, मीन्स आपको क्या मिलेगा? AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। सर ये हो गया तुक्का। हाँ देखिए, सुनिए आप रिजल्ट, देखो मैं दिखाऊंगा आपको लेफ्ट हैंड साइड कैसे इक्वल है। इसमें इशू मत है, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमिनेटर। सर ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया ऊपर वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल, क्योंकि वो भी है ADE, ये भी है ADE। लेकिन मसला इसमें, सर हाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC।
सर ये ट्रायंगल कैसे ये एरिया कैसे इक्वल है? डी ई बी इसका एरिया कैसे इक्वल है डी ई सी ट्रायंगल के? देखो 9th में हम क्या पढ़ते थे, यहां लिखूंगा मैं बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। हाँ, बिकॉज ये एरिया ऑलरेडी इसके बराबर था, मैंने खुद लिखा दिस इज इक्वल टू दिस। सुनो रीजन, इन दो ट्रायंगल्स को देखिए, एक तो ये, दूसरा ये, ठीक? मतलब DEB एंड DEC को, इन दो ट्रायंगल्स को देखिए। जब आप इन दो ट्रायंगल्स को आराम से देखेंगे ना, सुनिए, क्या मैं बोल सकता हूं दीज टू ट्रायंगल्स लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स? हाँ सर, दो पैरेलल लाइन्स के बिटवीन लाई करते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं DEB जो ट्रायंगल है इसकी बेस है DE? हाँ सर, ले सकते हैं बेस। क्या मैं बोल सकता हूं DEC की भी बेस मैं ले सकता हूं D? हाँ सर, DE, दोनों की बेस DE, दोनों लाई करते हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। हमने पढ़ा है वहां पे, हमने क्या पढ़ा है, शायद ट्रायंगल से आप पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा, पैरेललोग्राम में इफ टू ट्रायंगल्स लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, अगर दो ट्रायंगल्स दो पैरेलल लाइन्स के बिटवीन लाई करते होंगे और उनकी बेस होगी सेम एंड देयर बेस इज सेम, देन देयर एरिया आर इक्वल, तो फिर उनका एरिया इक्वल है। हमने वहां पे प्रूव किया, बिकॉज ये लिखा ना मैंने, एरिया एज द ट्रायंगल्स लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, टू पैरेलल शॉर्ट में लाइन्स and has same base, therefore their area is equal। exactly यही है। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया इसलिए इक्वल है क्योंकि ट्रायंगल्स लाई करते हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स एंड हैज सेम बेस, उनका एरिया इक्वल होगा। यही हमने करना था, इसलिए मैंने पहले बोला न्यूमरेटर का एरिया न्यूमरेटर के बराबर, डिनोमिनेटर का एरिया डिनोमिनेटर के बराबर, ठीक? तभी मैंने शॉर्ट में आपको बोला था लिखो फ्रॉम ए एंड बी, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, राइट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल। यही था ना रिजल्ट जो आपको प्रूव करना था। हाँ, लेकिन यहां ध्यान रखिए, ये रिजल्ट आप वहां पे लिखेंगे, therefore area of triangle DEB is equal to area of triangle DEC as triangles lie between two parallel lines and has same base। ठीक, क्लियर है? थ्योरम होगी। 45 मिनट्स मुझे लगते थे, आज मैंने 38 दे दिए, काफी है। इसको कीजिएगा, कहीं पे कंफ्यूजन रिवाइज करके देखिएगा, ठीक? आज के लिए काफी है, टाइम भी बहुत हो गया, आज के लिए काफी है। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, उसमें मैं इसका कन्वर्स मतलब इसका रेसिप्रोकल करूंगा और इसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और ना ही कन्वर्स में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? इंशाल्लाह कल मैं देखूंगा, हम करेंगे इसको जरूर। जो 10th का बच्चा है ना, उसको बोलिए कि ट्रायंगल्स पढ़ा रहे हैं सर, आप वहां से पढ़ सकते हो। आप इसको शेयर कीजिए प्लीज एंड प्लीज, लाइक कीजिए, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तभी हमें हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। देखो ना 150 पे मुझे कितने 149 सब्सक्राइबर्स है, कितने लेक्चर्स मुझे देने पड़ते हैं रोज 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 रोज, कितना टाइम मुझे जाता होगा इसके साथ। अगर आप बनाई ना चैनल, आप इसको प्रोपोगेट करना है ना, वो आप तक है, मेरे तक इतना था। अगर आपको हकीकत में समझ आ रहा है ना, अच्छा आपको लग रहा है ना कि सर अच्छे से पढ़ा रहा है, प्लीज एंड प्लीज कोई भी स्कूल होगा ना, कोई भी बच्चा होगा ना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसको और उनको बोलिए चैनल प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब करें, प्लीज। चाहे किसी भी ट्यूशन के क्यों ना हो। हमने किसी को बोला कि आप हमारे वीडियोस ना देखो, हम तो कहते हैं देखो, अगर किसी को फायदा होगा बेहतर है। और हमने ये भी बोला कि किसी को अगर कहीं पे डाउट होगा ना, पूछा करेगा। मेरा नंबर सबके पास है, ऑलमोस्ट सबके पास है, पाटरी नंबर भी वन नंबर। हाँ, आप वहां से डाउट पूछ सकते हो और आपको कंफर्म आंसर मिलेगा, अगर मुझे पता होगा। अगर नहीं तो फिर मैं बोलूंगा ना मुझे नहीं पता। हाँ, ऑलमोस्ट सबका आंसर मिलेगा, फिर भी अगर नहीं होगा कोई उसका मैं बोलूंगा ना किसी और से देखो।
लेकिन प्लीज एंड प्लीज एक तो वीडियो देखो, दूसरा इसको सब्सक्राइब करो प्लीज। मेरी गुजारिश है, अगर आपको मेरे से कुछ फायदा आ रहा है ना, कोई समझ आ रहा है ना, एक भी मतलब लेटर समझ आ रहा है ना, कुछ कर रहा है सर, प्लीज तो फिर आप पे हक है कि आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है, ठीक। बाकी दुआ कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। चलो थैंक यू।